तो आज बड़े दिनों के बाद दो दगड़ू साथ में हैं। दगड़ू क्या होता है? दगड़ू होते हैं दोस्त। कौन सा लैंग्वेज में? ये कुमाऊनी में। ओ दगड़ू फर्स्ट क्लास। मैं सोचा गाली दी आपने खुद को और मेरे को नहीं। तो 13 मार्च के बाद हम आज मिल रहे हैं। आज क्या तारीख? 13 मार्च। मेरा मार्च क्या होता है? तो 13 मार्च से अब हो गई है 4 अप्रैल। तो काफ़ी टाइम हो गया। ये बहुत और मिलना चाहिए हमें, जल्दी मिलना चाहिए। ये भाई साहब चले गए थे काम करने को विजयवाड़ा, हम मज़े कर रहे थे म्यूजिक फेस्टिवल में। yes. तो जब ये गए 13 मार्च को, तो इन्होंने शताब्दी ली काठगोदाम से और दिल्ली गए और दिल्ली से फ़्लाइट ली। नैनीताल आए हुए थे ये। तो अब आपके घर में रहे, मज़ा आया। फर्स्ट क्लास क्लिफ्टन बंगलो, जिम कॉर्बेट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। बट मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप वापस आएंगे। आपको वापस आना है, तब ये पता लगेगा कि ये फॉर्मेलिटी में नहीं कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वह तो विश्वास ही नहीं रखता। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन। हाँ, तो ये पहुँच गए दिल्ली नैनीताल से। फिर इनका फ़ोन आया रात को कि ऐसा है कि जो टैक्सी में मैं गया था, मैंने अपना लैपटॉप बैग उस पर छोड़ दिया है। तो मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा उनका लैपटॉप बैग छूट गया है। टैक्सी वाले ने कहा नहीं साहब, यहाँ तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं ट्रेन में ले गया, वो टैक्सी में ही छूटा है। तो मैंने फिर से टैक्सी वाले को फ़ोन किया। टैक्सी वाले ने कहा नहीं साहब, यहाँ तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो, अब टैक्सी वाला अगर ले गया है तो ले गया है, कोई बात नहीं, वैरागी आदमी, संत आदमी, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पूरे जीवन का काम उस लैपटॉप में था, बट कोई बात नहीं। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपने जीवन कथा, जो शुरू होती है वेस्टर्न घाट्स के बहुत ही एक आइसोलेटेड जगह से, और कैसे ये वहाँ ग्रोइंग अप इन टोटल आइसोलेशन, फिर ये कैसे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बने, फिर डायरेक्टर चेयरमैन फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस बने। ये पूरी कहानी ये लिख रहे हैं। तो अब लेकिन वो चली गई। इनकी एक चीज़ है कि इन्होंने कॉपी नहीं बनाई है, इन्होंने ना तो गूगल ड्राइव पे कुछ लिखा है, डाला है, वो बस एक कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करती थी। तो कहते चलो अब चला गया, वैरागी फकीर आदमी। I met one very young man, inspiring personality, 22-year-old. He has made a beautiful book, produced a beautiful book. वो साइन करके मेरे को दिया था, ऑटोग्राफ करके। तो वो मिस किया मैंने, वो दोबारा मैं पूछ नहीं सकता करके। हम ये दुख भरी कहानी अगर ईशान शाहनवाज को भी सुनाते तो शायद वो एक और किताब आपके लिए साइन कर देता। Anyway, I mean actually I didn't say it's okay. तो बहुत दुख लगा, सबको अफसोस था कि डॉक्टर साहब का लैपटॉप गायब हो गया। लेकिन अगली सुबह मुझे एक फ़ोन आया और कहा कि मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ, मैं रेलवे से बात कर रहा हूँ। तो पहले मुझे लगा कुछ स्कैम वैम होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप काठगोदाम से दिल्ली गए थे कल क्या? तो मैंने कहा मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरे दोस्त गए थे और मैंने अपने नंबर से टिकट बुक किया था, इसलिए आपको ये नंबर दिख रहा है। उन्होंने कहा हाँ, उनका शायद कुछ सामान छूट गया है। सेड रियली? उन्होंने कहा आप उनसे कहिए मुझे फ़ोन करने हैं, और आगे की कहानी आप इनसे सुनिए। तो फ़ोन किया तो राकेश शर्मा जी was so kind and nice and we fixed up a time. I went out and then he sent a person outside of the station with my laptop. What a treat, never expected. Then I came to know that he is now an internationally recognized personality. He is not only a person of integrity, he has prepared a team of people who are very honest and sincere about giving back things which are lost, and they have given back jewelry, precious jewelry items, things like that. I was immensely grateful. थोड़ा शर्मा आया कि मैं भूल गया था करके, फिर भी on their request I went on record saying that हमने थोड़ा बेवकूफ़ी की कि कल हम भूल गए, and then I got it back and things like that. It is there in the Facebook of Rakesh Sharma ji. The Indian Railways. Yeah, Rakesh Sharma ji has retired very recently, continues to do this good job with a team of people. Jai Ho Indian Railways, and then and then to err is human, so I have totally forgiven myself. Yes. और सबसे पहले जब मुझे खबर मिली तो मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया वो बैग मिल गया है, and he also heaved a sigh of relief. उसको भी बहुत, and मैंने उनको कुछ पैसे दिया था, काफ़ी कुछ पैसे दिया ऐसे
बिकॉज मैं सोच में वो था करके सोचा था, वो गलत था, तो पेनल्टी पे किया अरे इसको। सच में ये दिस इज व्हाट इज इट कॉल्ड, तप्पू दंडा इन कन्नड़ा जैसे। repentance or penance or something. No, you pay some financially, you reward somebody for your mistake. Tappu means wrong, danda means penalty in Kannada. So I did that with him. अरे वाह, अरे वाह। तो सब खुश, एंड ऑफ द स्टोरी, सब लोग खुश थे। सब and जय हो इंडियन रेलवे। आपने गूगल ड्राइव पे सेव किया अपना बुक? नहीं, हेल्प करो सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी करते हैं। इंडियन रेलवेज की जय हो, राकेश शर्मा जी की जय जय हो, एंड उनका टीम का जय हो। वाह। थैंक यू।